तो चलिए यहाँ 18 से शुरू करते हैं। 18 है कि कुकी नृत्य जो है भारत के एक लोक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से कहाँ ये मनाया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड में मनाया जाता है। तो कुकी नृत्य जो है भारत में कुकी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का और कौन कौन से लोक नृत्य हैं उसके बारे में जानते हैं। मोडसे, अगुरा सिकुकुल्ला, तितली नृत्य, अलुआटट युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य। अब यही बात करते हैं यक्षगान। यक्षगान जो है किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान तटीय जिलों में लोकप्रिय एवं पारंपरिक लोक नृत्य। ये कर्नाटक के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे डोलू कुनिथा, हुलियावेशा, कामसले, पूजा कुनिथा, सुग्गी कुनिथा, वीरागसे और करागा शामिल है। अब बात करते हैं कि लंगवीर। यहाँ जो है लंगवीर नृत्य ये किस राज्य में ये मनाया जाता है यहाँ पूछ रहा है, तो बताते हैं इसका। तो आपका आंसर यहाँ उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में ये मनाया जाता है लंगवीर। तो उत्तराखंड की अब बात कर लेते हैं। तो ये लंगवीर जो ये पुरुषों के द्वारा ही मनाया जाता है और इसमें लंबे एक नर्तक बांस के खंभे का उपयोग करते हैं। उत्तराखंड के लोग नृत्य कौन कौन है? झोड़ा, छलिया, बरड़ा नाटी, पांडव नृत्य, चांचरी, छपेली, थाली, रस्सू नृत्य और जगर्स। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? ये आपका हो जाएगा सत्रिया। ठीक है, तो सत्रिया की उत्पत्ति जो है 15वीं शताब्दी में हुआ है, श्रीमंत शंकर देव द्वारा हुआ है और नए वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में ये मठ में हुई है। ठीक है, और उन्होंने एक शरण नाम धर्म मतलब भगवान नाम से ये भक्तिपूर्वक जप किए थे और इसे जो है 2000 में संगीत नाटक अकेडमी में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिला है। छऊ की बात करते हैं कि छऊ जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये आपका हो जाएगा झारखंड का। झारखंड का छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपरा है। यह 3 शैलियों में होता है जिनका नाम उस स्थान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल में एक है पुरुलिया छऊ, झारखंड का है सरायकेला छऊ और उड़ीसा का है मयूरभंज छऊ। तो भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ को शास्त्रीय नृत्यों में सूची में शामिल किया है जिसमें कुल 9 शास्त्रीय नृत्य के रूप में बन के आए हैं। और यहाँ छऊ जो आ गया, छऊ की हम बात करें तो ये आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि पुरुलिया छऊ किस राज्य का है। छऊ तो एक झारखंड का, पुरुलिया किसका है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, वही सरायकेला छऊ हो जाएगा आपका झारखंड का और मयूरभंज आपका उड़ीसा का। नेक्स्ट है गुग्गा। गुग्गा का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। तो ये कहाँ होता है? ये गुग्गा नृत्य ये आपका होता है हरियाणा में होता है। हरियाणा में है ये गुग्गा नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि हरियाणा की बात किए तो हरियाणा में और कोई कोई लोक नृत्य है। फाल्गुन नृत्य है, लूर नृत्य है, डफ है, खोड़िया नृत्य है, सांगर नृत्य है, धमाल नृत्य है और झूमर नृत्य है। और इसी में एक हो गया आपका गुग्गा नृत्य है। और इसमें नर्तक जो हैं कौन कौन सी वाद्य यंत्र यूज करते हैं? थाली, चिमटा, डेरू जैसे वाद्य यंत्र इस सब लेकर घूमते हैं। नेक्स्ट है चांग युद्ध। चांग नृत्य किस राज्य में का लोकप्रिय है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, चांग नृत्य जिसे धमाल या डफ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। वही बात करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर गिद्धा। ये गिद्धा नृत्य जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है ये पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ हो जाएगा पंजाब का ये गिद्धा जो है लोक नृत्य है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये जान लेना है। और पंजाब के और कोई लोक नृत्य है ये आपके भांगड़ा है, डफ है, लुड्डी है, जागो है और धमाल है। वही बात अब करते हैं नेक्स्ट असम की बात करते हैं कि असम के महान वैष्णव संत और सुधारक के द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सत्रिया। ठीक है, सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी और महापुरुष शंकर देव ने की थी। यह जो है हिंदू मठों में वैष्णव भक्ति के आंदोलन के भाग के रूप में लोकप्रिय हुआ था। जागोई और चुलोम ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा आपका मणिपुर का। तो मणिपुर में देखते हैं तो जागोई का अर्थ क्या होता है कि कोमल और सुंदर गतिविधियों को अक्सर भक्ति और प्रेम से दर्शाती है। जगोई
तो एक चुलोम का अर्थ होता है कि तेज गति और ऊर्जावान गतिविधियाँ, जो अक्सर वीरता और युद्ध संबंधी विषयों को दर्शाती है। और जैसे कि कथकली दिया हुआ, कथकली केरल का हो गया आपका, वही भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। चलिए यहाँ बात छऊ नृत्य पे फिर आते हैं। छऊ जैसे कि आपको कई सारे छऊ हैं, सिर्फ एक ही राज्य भी नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस राज्य का छऊ नृत्य जो है कलाकार छौ झूमुर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें कि छौ समूहों के प्रदर्शन के लिए खुला मंच तैयार किया जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल के हैं। तो छौ पूर्वी भारत में 3 शैलियाँ है, पुरुलिया छौ, पश्चिम बंगाल, फिर से पढ़ लें, दोबारा रिवीजन करने में आपको याद हो जाएगा 12 रिवीजन से। सरायकेला आपका, अब मयूरभंज हो गया आपका उड़ीसा, और सरायकेला हो जाएगा आपका झारखंड। अब यहाँ रौफ है, रौफ किस राज्य का है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। रौफ जो है शादियों और अन्य समारोहों में के दौरान महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। भवई की बात करें, भवई जो है निम्न में किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर यहाँ राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। वही बात है, एक हर जिसे कहा जाता है जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। तो ये पूछ रहा है कि एक किस लोक नृत्य में निभाता है ये सब। तो ये भारतनाट्यम में आपका होता है। भारतनाट्यम की विशेषताएं है कि इस नृत्य में पैर, कूल्हे और हाथ, ठीक है, कि संक्रमणकालीन गतिविधियां शामिल होती है। भावों को व्यक्त करने के लिए अभिव्यंजक, नेत्र, गति और हाथ के इशारे उपयोग किए जाते हैं। इसमें भाव, राग, रस और ताल शामिल है। नृत्य गायन का संचालन करने वाला व्यक्ति नट्टुव नार होता है। वही बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो 2010 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध हुआ है। तो ये आपका कालबेलिया, और कालबेलिया राजस्थान का है, तो ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात अब भेटिया। भोटिया नृत्य जो है कला, ये निम्न किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड का हो जाएगा। तो भोटिया नृत्य उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए आओ अन्य कौन कौन से हैं, जैसे झोड़ा हो गया, छोलिया हो गया, लंगवीर हो गया नृत्य, बरदा नाट्य हो गया, पांडु नृत्य हो गया, चांचली छपेली हो गया। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि छैला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से बोल रहा है कौन सा कथन विचार करना है छैला नृत्य के संबंध में। छैला तो यह पुरुषों कलाकारों का एक समूह है। यह बांस की डांडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है। यह फसल कटाई के बाद होता है। तो यहाँ बात करें, ये तीनों आपका सही हो जाएगा, ABC। शैला की बात करें, शैला नृत्य ये जो है छत्तीसगढ़ में ये मनता है, और नवंबर दिसंबर में जो है फसल कटाई के बाद केवल लड़कों के द्वारा ही किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य हो गया आपका सुआ, पांडवानी, कर्मा, पंथी, झिरलिट्टी आदि। बात अब नेक्स्ट करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जो है उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका पाइका भी है और गोटू पुआ भी है। देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कौन नहीं है, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाएगा, ऑप्शन में होगा ही। तो यहाँ एक दलखाई और कथकली दिया हुआ है, तो कथकली नहीं होगा, कथकली आपका केरल का है। ठीक, कथकली के बारे में जानते हैं। तो केरल की एक कहानी नाट्य शैली है जिसमें पुरुष नर्तकों के रंगीन वेशभूषा और मेकअप विशेषता है। पैका नृत्य की यहाँ बात करें, जिसमें कि अतिथियों का स्वागत करने के लिए धार्मिक जुलूसों के दौरान किया जाता है। गोटी पुआ उड़ीसा का ही है, जो भगवान कृष्ण और जगन्नाथ की स्तुति में प्रस्तुत किया जाता है। और दलखाई हो गया पश्चिमी उड़ीसा का एक लोकप्रिय सामाजिक धार्मिक नृत्य है। चलिए हम बात करते हैं मणिपुर की। बात कर रहे हैं अब कि मणिपुर में एक नृत्य है जो लाश और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 भाग में इसको बांटा गया। कौन से हैं? तो जगोई और चुलोम। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये तो हो गया है इसका। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 5। कथकली केरल में 5 प्रमुख श्रृंगार है। काठी मतलब चाकू, पाचा माने हरा, थारी माने दाढ़ी, मिनिकू में चमकता हुआ, और कारी माने काला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 38 पे बातें, ज़्यादा नहीं 50 तक लेंगे, और 50 तक क्या रहेगा कि 2024 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा नृत्य। उसके बाद 2023 में आ जाएंगे। तो यहाँ 38 में आते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक व्यापक विषय है जिसमें नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास के द्वारा रचित
मूल्यभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में खोजा गया है। नाट्य शास्त्र में खोजा गया, ये आपका यहाँ भरत मुनि के द्वारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट 39 है कि निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है आमतौर पर तरंगम के साथ उत्पन्न होता है। तो ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसमें नर्तक आमतौर पर पीतल की थाली पर सकट वदनम पद की स्थिति में पैरों को बंद करके खड़ा हो जाता है और बड़ी निपुणता के साथ थाली को लयबद्ध तरीके से हिलाता है। कुचिपुड़ी में ये उपयोग किए जाते हैं। रस के संबंध में बताना है कि कौन से कथन विकल्प सही हैं। पहला है कि यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद लेने के दौरान प्राप्त होने वाले सौंदर्यपूर्वक अनुभव, या यह दर्शक एवं सौंदर्य प्रेमी में मानवीय भावनाओं में निर्माण से संबंधित है। तो यह आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा, दोनों सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट 41 पे आते हैं कि अल्लाह रिपु जाति स्वरम शब्दम वर्णम और तिलाना भारत की किस शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक शैली में नियमित रूप है। तो यहाँ आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लाई हरोवा। लाई हरोवा भारत की किस राज्य का है। तो ये आपका मणिपुर का है। और वही बात करते हैं कि जो शिव और पार्वती के नृत्य को पौराणिक संदर्भ है। ये लाई हरोवा पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। मैतेई जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ये नृत्य किया जाता है लाई हरोवा मैतेई जनजाति। वही 43 है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में दूसरी शताब्दी में निम्नलिखित में किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में ये मिला है। अब बात करते हैं कि 44 पुडुचेरी का एक गराडी लोक नृत्य है, निम्नलिखित में किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा रामायण। तो थोड़ा इसके बारे में जाना है तो रामायण गराडी नृत्य जो है मुख्य रूप से भगवान विष्णु के रथ महोत्सव के समय किया जाता है। भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है केरल। केरल का कौन कौन हो गए कि चविट्टुकली, कोलकली, कोलक्कली, लक्षद्वीप द्वीप समूह में भी एक लोकप्रिय है कोलक्कली। वही बात करें कुम्मट्टिकली, गोवा का है दशावतार, देखनी, धालो, धनगर, फुगड़ी, घोड़ो मोदनी। घोड़ो मोदनी बहुत बार आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं। कर्नाटक की फिर बात करें ढोलू कुनीथा, बेलाटा, कमसाले, वीरगासे। महाराष्ट्र का धनगढ़ी राजा, ये भी आया है। आपको 2023 में लाएंगे तो धनगढ़ी राजा आप ध्यान देंगे। लावनी, पोवाड़ा, कोली नृत्य। चलिए बात करें चिराव। 45 पे आ गए कि चिराव नृत्य जो है किस राज्य का है। तो ये मिजोरम का आपका हो जाएगा। चिराव जिसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ये सबसे पुरानी पारंपरिक नृत्य में से एक है। मिजोरम के अन्य पारंपरिक नृत्यों का खुलाम है, सरलम कई है, छई हलम है और मिजो शामिल है। 46 है कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। तो नर्तकियों की कला से विकसित है और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु में जो है इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। दासी अट्टम कहा जाता है सादिर को। तो भरतनाट्यम नृत्य दक्षिण भारत या कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य में जागोई और चुलोम दो मुख्य श्रेणियां हैं। गत शब्द चलने का एक शैलीगत तरीके हैं। वही बात करें लोक नृत्य और 47 कि लोक नृत्य और उसके संबंधित राज्य गलत संयोजन का चयन करना इसमें। तो धनगढ़ी महाराष्ट्र ये आपका जो है सही है। ठीक है, डांडिया आपका गुजरात सही है। डोल कुनीथा कर्नाटक ये आपका सही है। तो पाइका आपका ये गलत हो जाएगा, केरल नहीं होना चाहिए। पाइका आपका जो है झारखंड जो है ये सब मनाना चाहिए कि पाइका केरल का है, पाइका नृत्य झारखंड का है। ठीक है, मुंडा जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ये मार्शल आर्ट की निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में माटी अखोड़ा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है। यहाँ हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया जो असम का लोकप्रिय नृत्य है। बार बार दोहराने से कोई एक्सप्लेन करने से फायदा नहीं है, बार वही है आता है। तो वही बात 49 है कि जैता किस राज्य का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है। ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में चलिए जानते हैं कौन कौन से लोक नृत्य आते हैं उसके बारे में। जैसे कि आपके इसमें नौटंकी है, रासलीला, कजरी, ये सब जो है शामिल है। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है जैता जो है नृत्य। नेक्स्ट है आपका यहाँ कि
50 आ गए आपका। ये 2023 आप देख सकते हो, ये 12 दिसंबर 2023 शुरू होता है। तो नेक्स्ट लाएंगे वीडियो 2023 का। तो आज के लिए इतना ही है।